नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं गांव बादशाहपुर और बादशाहपुर में कांग्रेस की सभा। मेयर पद के लिए भाई रिंकू चंदीला यहाँ अपनी धर्मपत्नी के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं रिंकू चंदीला जी से आमंत्रित करता हूँ। जब तक हमारे उदय भाई जी आ रहे हैं वो अपनी बात रखते हैं। हमारे मुख्य अतिथि हमारे अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भाई जी वो बस चंद मिनटों में आपके बीच में पहुंच रहे हैं। उनका थोड़ा खड़े उनका स्वागत करें फूल और कला से। हमारे बीच में सभी साथियों से निवेदन है भाई, स्वागत है सर। सभी साथियों से निवेदन है व्यवस्था को बनाने में हमारी मदद करें। हमारे बीच में बेटा अहमद जी, अब्दुल गफ्फार कुरैशी जी, पूर्व विधायक विनोद शर्मा जी, सभी का फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। सभी का फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। हमारे विधायक जी, हमारे पोसवाल जी का नंबर तुम्हें धन्यवाद। हमारे बीच में नेताजी, बहुत बढ़िया भाई। सभी से निवेदन है हाथ जोड़कर सुमित गौड़ को माला पहनाओ जी, सुमित गौड़ की माला भाई। सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है व्यवस्था को बनाने में हमारी मदद करें। और भाइयों, जितने भी प्रेस और मीडिया के साथी आए हैं बादशाहपुर गांव की सरजमी पर, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भाई सभी भाई बैठ जाओ, सभी भाइयों से। भाइयों सुनो, भाइयों एक बात सुनो भाई, हाथ खड़े करो, मेरी बात सुनोगे? हाथ खड़े करो पहले, मेरी बात सुनोगे? अब एक नारा लगाओगे, मैं कहूंगा भाइयों, आप कहोगे बैठ जाओ। भाइयों आगे बैठ जा, सबसे पहले बैठ जा, सबसे बैठ जानी चाहिए। कार्यक्रम आगे जब बढ़ेगा जब एक भी आदमी खड़ा नहीं रहेगा। प्रेस और मीडिया के साथियों से पैर पकड़ के निवेदन है भाई, हमारी व्यवस्था आपके हाथ है। सौरभ भाई से निवेदन है, कुर्सी ले लो, बिंदास बैठ जाओ, कार्यक्रम निबटेगा आगे। सबसे बढ़िया साथियों, भाई आप बैठ जाओ, आप कैसे खड़े भैया, कुर्सी ले लो। अरे कुर्सी ला रहे, कुर्सी लो भैया, कुर्सी ले रहे, जावी कुर्सी भैया, दो कुर्सी। भाइयों साथियों, हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की धार्मिक नीतियों का अनुसरण करने वाले फरीदाबाद या हरियाणा में ही नहीं, समस्त भारतवर्ष में अपने एक अलग अलग पहचान बनाने वाले बहुत ही समझदार और किसी भी सोच के धनी चौधरी उदयभान जी का हम फरीदाबाद की धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में विधानसभा में उपनेता चौधरी
धरती से चलकर भाई सुरेश ओसवाल जी, मेयर पद के उम्मीदवार श्रीमती लता चंदीला जी के पति भाई रिंकू चंदीला जी, हमारे बीच में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अब्दुल गफ्फार कुरैशी जी, और फरीदाबाद से भाई सुमित गौर जी, अशोक रावल जी, जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता आज हमारे क्षेत्र में आए हैं। हम सबसे पहले तो बादशाहपुर गांव की पवित्र धरती पर सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है उसी के अनुरूप घर आए मेहमानों का पगड़ी बांधकर स्वागत किया जाता है। उसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन करता हूं कमेटी से कि जो स्वागत की प्रक्रिया है, जो पगड़ी बांधकर हम अपने अतिथियों का सम्मान करते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाएं। मैं निवेदन करूंगा गांव समाज के सरदारों से कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथि चौधरी रहमान जी का पगड़ी बांधकर स्वागत करें। मैं निवेदन करता हूं सभी गांव समाज के सरदारों से, चौधरी रामचंद्र मरदार जी, अशोक रावल जी, हम तो आपको अपना समझते हैं कि हमारे गांव के सदस्य हो, खड़े हो जाओ। गांव समाज के सरदारों से चाचा परशुराम जी आ जाओ, ईश्वर चौहान जी, रमजान सरपंच जी, जो मेरे खड़े जाओ, जो मेरे भाई नहीं भी मेरे समझ में आ रहे सभी बुजुर्गों से निवेदन है। भैया बिजू भाई साहब, रामबच्चन भाई साहब, रोहतास भाई साहब, खड़े तो हो जाओ। रोहतास भाई साहब आ जाओ। मेंबर बीडीसी सुमित भाई, बजरंग समाज के सरदारों से निवेदन है, बहुत सुंदर पगड़ी बांधी जा रही है। भाई मुझको रुका नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ सचिन पायलट जी की नकल हो रही है कि बाबू ने तो बहुत सुंदर पगड़ी बांधी है, बहुत बढ़िया, जितनी तारीफ करो उतनी कम। गांव समाज के सरदारों का चौधरी रहमान जी, उधर देखो जी सामने, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए चौधरी रहमान जी गांव समाज के सरदारों का बहुत सुंदर आयोजन आज। मैं निवेदन करता हूं गांव समाज के सरदारों से, रुको एक बार, हमारे बीच में विधायक दल के उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद जी को गांव समाज की तरफ से पगड़ी बांधकर सम्मानित किया जा रहा है। साथियों देखो, खेड़ी गांव से श्यामलाल जी से निवेदन है, खेड़ी गांव से भाई श्यामलाल जी से निवेदन की वो भी आए और भाई सम्मान रूपी पगड़ी में हाथ लगाकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। चौधरी आफ्ताब अहमद जी को सुंदर पगड़ी बांधकर बादशाहपुर गांव की सरजमी पर ऐतिहासिक सम्मान दिया जा रहा है। खेड़ी से जयनारायण जी से भी निवेदन है, जनरल आ जाओगी। बहुत सुंदर कार्यक्रम आज आप सब लोगों की मेहरबानी से भाइयों। रोहित नागर जी को टिकाऊ क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी भाई रोहित नागर जी को गांव समाज की तरफ से पगड़ी बांधकर सम्मानित किया जा रहा है। आ जाएगा नंबर, आ जाएगा, आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब आप भी बड़े हो, आप भी ज्यादा छोटे ना हो। कौन दो? रोहतास भाई बीडीसी से निवेदन है, भाई डिमांड आ रही है, आप भी आ जाओ मंच पे। रिंकू चंदीला जी से निवेदन है, रिंकू चंदीला जी से निवेदन है, मेरा निवेदन है रिंकू चंदीला जी से कृपया सम्मान रूपी पगड़ी शर्मा जी को बोले पहले, शर्मा जी, पंडित नीरज शर्मा जी, पूरे विधायक NID 86 पंडित नीरज शर्मा जी को पगड़ी बांध के सम्मानित किया जा रहा है। साथियों पंडित नीरज शर्मा जी को बादशाहपुर गांव की ऐतिहासिक धरती पर सम्मान रूपी पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। पीछे जाओ। चाचा परशुराम जी से निवेदन है, चाचा परशुराम जी से रिंकू चंदीला को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। साथ में सभी सरपंच साहिबान, नंबरदार साहिबान हाथ लगाएंगे पगड़ी को। ऐसा मंदिर वैसे ही नाम ले जा या काम गलत मत, जैसा चलिए लाइन बाई लाइन तो बोल। ठीक है सर, ऐसे बोलोगे? हाँ ठीक है सर, ठीक है ना।
भाई रिंकू चंदीला जी को गांव समाज की तरफ से पगड़ी बांध कर सम्मानित किया जा रहा है। साथियों, आप सबकी मेहरबानी से इतना सुंदर कार्यक्रम आज आप सब लोगों की गरिमामय उपस्थिति में भाई रिंकू चंदीला जी को पगड़ी बांध कर सम्मानित किया जा रहा है। पगड़ी खत्म और बच रही है। मैं निवेदन करूंगा गांव समाज के सरदारों से अब्दुल गफ्फार कुरैशी जी को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया जा रहा है। चौधरी अब्दुल गफ्फार कुरैशी जी, बांधो 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 बांधो। भाई सुमित गौड़ जी को भी अब्दुल गफ्फार कुरैशी जी के बाद भाई सुमित गौड़ जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। साथियों, आज कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण पट्टा ले आओ, पट्टा ले आओ, माला गिर दो, माला गिर दो। और भाई सुरेश ओसवाल जी भी हमारे बीच में पहुंचे पलवल से, हम उनका भी पगड़ी बांधकर सम्मान कर रहे हैं। अरे गुल्ला तू ही पैरा भैया, समझो जब तक परशुराम के नाम पे तू ऐसे करो तू ही पैरा ना भैया। कैसे नंबर आंदे गलत बात है, मैं कह जो नंबर है, नंबर तक बंदवा गलत बात है। कैसे है गलत बात? कोई बात नहीं। भाई भाई सभी से निवेदन है, भाई साथियों हाथ जोड़ के निवेदन है, भाई अपना अपना स्थान ग्रहण कर लो। हैं सुमित गौड़ को पगड़ी बांध के सम्मानित करेंगे। बाबू सुमित गौड़ को ताज की तरह रंगो सिर पे ताज, मेरी गांव की सरदारी। बहुत बहुत सुंदर स्वागत भाइयों। भाई बैठ जाओ, सभी साथियों से निवेदन है, अपना स्थान ले लो, नारा लगाओ पंजाब तुम्हारे। भाई बैठ जाओ, भाई बिल्कुल भाई बिठाओ सबको, भाई बैठो, भाई भाई से बाजू बैठो, बाजू छोड़ो तुम सब भाइयों बैठ जाओ। भाइयों हमें बिठाओ सबको, हमें बिठाओ सबको, बिठाओ। बहुत सुंदर कार्यक्रम। साथियों, हम अशोक रावल जी का भी सम्मान करते हैं अपने गांव समाज की धरती पर। भाई पगड़ी कम पड़ गई, समझ जाएंगे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम को छोटा करते हुए मैं निवेदन करूंगा, कर दिया मैंने पहले मैं निवेदन करता हूँ भाई विजयपाल ठेकेदार जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। भाई विजयपाल ठेकेदार जी, आदर के सम्मान योग अब जो भी मेरे पिता समान व मेरे भाई समान व मेरी मातृशक्ति, सभी के लिए मेरी हाथ जोड़ के राम राम। आज हमारे बादशाहपुर गांव की जमीन पर आए हुए सभी नेतागणों के लिए मेरे हार्दिक दिल से नमस्ते। जैसे कि आज हमारे बीच चौधरी दहवान जी, भाई रोहित नागर जी, रिंकू चंदीला जी, अवतार जी, कुरैशी जी, अजय गौड़ जी, परशुराम जी और जो भी समस्त सरदार जी यहाँ पर बैठे हुए सभी के लिए मेरी हृदय की गहराइयों से नमस्कार। साथियों, आप लोगों ने अच्छी भली बाती से देखा है, आज ये चुनाव का विफल बच चुका है। जो 3 साल ये बीजेपी सरकार ने लेट कराया है और इसके कई पहलू बनते हैं। 3 साल से हमारी जनता यहाँ बहुत परेशान है, चाहे नाली की बात हो, चाहे खंबा की बात हो, चाहे कलानी और पानी की बात हो। आज हमारा क्षेत्र पीछे पिछड़ता जा रहा है। मैं देख रहा हूँ हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह जा रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ। मैंने 34 नंबर वार्ड तो आज करा है, लेकिन मैं पिता विधानसभा में पहले भी घूम चुका हूँ। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, आने वाली 2 मार्च को आप भाई विजयपाल ठेकेदार को जिताएं। 2 तारीख के दिन सबसे पहले वोट करें। थोड़ा माता बहना खाना नहीं बनाए, पहले वोट करें, क्योंकि वोट बहुत कीमती है। और मैं आपके इस 34 नंबर वार्ड में इतना काम करवाऊंगा कि आप भी ये कहोगे कि लड़का लगता है ठेका था, लेकिन ये इसमें कल कहाँ से आ गई। आज हर कोने पर कैमरा लगवाऊंगा, हर
काम करेंगे, जो कि आज फैक्ट्रियों की तरह हमारे इस गांव में रात बरात को माताएं धोना सुरक्षित नहीं है, चोरियां होती हैं। साफ सफाई करवाएंगे, कॉलोनियों में तार नहीं है, कहीं खंभे नहीं है। अभी तो ठंड का टाइम है थोड़ा सा, जिस दिन गर्मी आनी स्टार्ट हो जाएगी उस दिन बिजली के लिए परेशान हो जाते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें और कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करें। और रिंकू चंदीला जी जिनकी लता रानी है मेयर पद की उम्मीदवार, उनके भी लिए मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, ज्यादा से ज्यादा वोट करें, कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करें। आज कांग्रेस की लहर चल रही है, हर चौराहे पर कहीं भी जाते हैं, किसी भी गाड़ में जाते हैं, कांग्रेस का आज झंडा लहरा रहा है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, जितनी ताकत लगाओगे वो हमारे काम आएगी और ये ताकत को हमें आगे तक पहुंचाना है। सभी साथियों से मेरी अनुरोध है, बार बार मैं यही कहूंगा कि आज एक ऐसा टाइम चल रहा है, अगर हमें आगे बढ़ना है, अपने बच्चों का भविष्य देखना है, जैसे कि राशन कार्ड कटे पड़े हैं, किसी का मतलब आधार कार्ड करा है, किसी की फैमिली आईडी, हमारे बीच में बीजेपी सरकार ने ये ऐसा एक कैंडिडेट उतारा है जो पैराशूट से आया है, जो उसको कोई जानता नहीं है, उसको ये भी नहीं पता है कि 34 नंबर वार्ड की वोट कौन कौन सी गलियों में लगती है, कौन कौन से काम लगते हैं। रोडों पे घूमता है खाली, तो रोडों पे घूमने से बात हमें वोट नहीं मिलती है। जो कैंडिडेट हर घर में जाएगा, हर चेहरे पे जाने का, वो यहाँ पे कामयाबी करेगा। मेरा कहना यह है, जो बाहरी कैंडिडेट है उसके पास तो मैं जानता हूँ कि काम करने की तो क्षमता की तो बात अलग है। मुझे तो लगता है कि हम सामने से तरस जाएंगे, किसी दिन हम जाते हैं कि भाई साहब हमारे साइन कर दो, वो तो हमें मिलेंगे ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि हमारे साइन भी कर सकते हैं किसी कागज पर, किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट की जरूरत है, बहुत ऐसे काम होते हैं इससे। तो साथियों मैं सभी से यही करूंगा, ट्रेन का भार है और हमारे बड़े नेता की बैठे वो भी अपनी बात को रखेंगे। सभी के लिए हाथ जोड़ के नमस्कार, बार बार धन्यवाद। साथियों बहुत अच्छी बात कही भाई मेरे साथ ठेकेदार ने, मैं निवेदन करता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं निवेदन करता हूँ विधान क्षेत्र का पूरा प्रत्याशी युवा नेता भाई रोहित नागर जी से कि वो आए और सभा को संबोधित करें। भाई रोहित नागर जी। आज यहाँ पर मौजूद हरियाणा के अध्यक्ष, आज के मुख्य अतिथि हमारे बड़े मान सम्माननीय उदयभान जी, विधायक और पहले पूर्व में मंत्री रहे आफ्ताब अहमद साहब, नीरज शर्मा जी पूर्व में विधायक रहे, मेरे बड़े भाई रिंकू चंदीला जी, अब्दुल गफ्फार कुरैशी साहब, सुमित गौर जी, अशोक रावल जी, रोहताज भाई और गांव सूरत ओसवाल जी और गांव की समस्त सरदारी। किसी का गांव में क्या कि सब सम्मान्य बैठे, तो मैं इसलिए किसी का नाम ले रहा कि कोई सा रह जाएगा, मैं फिर गाँव में कि किसी का नाम रह गया, क्योंकि गांव की सरदारी तो आप समझते हो कि क्या आजकल चौधरी की होने लगी, जाएगा तो कहेगा मेरा नाम ले लिया। तो मैं तो कहता हूँ मेरे धरती माई बादशाहपुर गाँव की सरदारी मेरे सर माथे सरकार। जैसा कि आप सभी जानते हो, भाजपा की सरकार को ये नगर निगम का चुनाव कराने में 8 साल लग गए। अगर इस भाजपा की सरकार ने काम किए होते तो ये चुनावों को लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ती। गलत तो नहीं कह रहा, केवल और केवल घोटाले करे, और घोटाले उजागर भी किसने करे। आज आपके बीच में हमारे पटेल जी बैठे हैं, मेरे बड़े मान सम्मानीय, कि विधानसभा में अपने कपड़ों का त्याग करके कई कफन पहन के आपकी आवाज को विधानसभा में उठाने का काम किया था। और ये बीजेपी के जितने विधायक थे उनका पेलेट भी भारी पड़ रहे थे। तो आप इसी बात को समझ लीजिए, आज आपको मौका मिला है। विधानसभा चुनाव में तो जो हुआ, ये बीजेपी बेईमानी से सरकार बना गई, लेकिन आज आप इस बात को समझ लीजिए, जिस प्रत्याशी को विजयपाल भाई को आपके बीच में हम लोगों ने प्रत्याशी बना के भेजा है, वो इसलिए बना के भेजा क्योंकि आपके बीच का है, ना कि कोई भारी प्रत्याशी। भाजपा के लोगों ने प्रत्याशी उस आदमी को बना के भेजा है जो या तो पैसे से टिकट खरीद के लाया है, या कोई जो भारी कैंडिडेट जिसकी नेता तो सिर्फ चापलूसी कर रहा हो।
हमने आपके बीच में ऐसा प्रत्याशी भेजा है जो आपके बीच का है। मैं कहता हूँ पैसे में मेरा भाई जरूर कमजोर हो सकता है, लेकिन आपकी आवाज उठाने में कोई कमजोरी नहीं होगा। और मुझे पता गांव सरदारी जब यहाँ की बात आएगी तो सारे मिलके एक 5-7 दिन का चुनाव बच रहा है। 5-7 दिन के चुनाव में आप सबने, एक तो मेरे बड़े भाई के जो घरवाली लड़ रही है लता रानी जी, दोनों आपने दोनों को वोट करना है और खुद बढ़ के चुनाव लड़ना छोड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम नेता ही बन जाएंगे। नेता की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता होता है। अगर आप लोगों ने कहीं कमजोरी छोड़ दी तो आज समझ लो हमारे पास भी कुछ नहीं बचेगा। ये आप लोगों ने मजबूत करना है, चाहे वो लता रानी जी को मजबूत करना हो, चाहे विजय पाल भाई को मजबूत करना हो, क्योंकि ये आपके बीच के प्रत्याशी है, ये कोई भारी प्रत्याशी नहीं है। ये आपकी समस्याओं को जानते हैं, आपकी समस्याओं को समझते हैं, चाहे वो बिजली को लेकर हो, चाहे आपके बच्चों की शिक्षा को लेकर हो, चाहे सड़कों को लेकर हो, चाहे गली में आज पानी भरने को लेकर। ये आपने फैसला करना है। ये आप अपने बीच के प्रत्याशी को, जो आपकी आवाज को नगर निगम में उठा के और टंके की चोट पे आपका काम करा सके, क्या उसको चुनना चाहोगे या किसी भारी प्रत्याशी को चुनना चाहोगे? और ये मेरे बड़े भाई बड़ौली गांव से आते हैं, तो बड़ौली और बादशाहपुर में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। और कहीं होगी तो कोई कसर, वैसे तो मेरा भाई बड़ा भाई खुद ही काम कर देगा। अगर थोड़ी बहुत कहीं कसर रह जाए तो मेरा पकड़ लेना कि भाई उस दिन आप भी गाँव की सरदारी के बीच में कह के गए थे। तो क्या आज सुधीरभान जी, आफ्ताब अहमद साहब जो हमारे एमसीएफ के आप समझे नगर निगम चुनाव के प्रभारी भी हैं, आज आप यहाँ से निश्चिंत होकर चले जाएं कि गांव की सरदारी, आप सबकी रिश्तेदारी भी आसपास में, क्या निश्चिंत होकर चले जाएं कि आप लता रानी जी को भारी बहुमत से जिता के भेजोगे और मेरे भाई विजय पाल जी को भारी बहुमत से जिता के भेजने का काम करोगे? तो एक बार हाथ खड़े करके आज आश्वासन दे दे, ताकि उदय आफ्ताब अहमद जी कहते चले जाए क्योंकि हमारी तरफ से हम जिता के भेज रहे हैं आगे की जनता अपने आप फैसला कर देगी। पक्की बात है? रानी जी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, लता रानी जी, विजय पाल भाई, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। अब मैं अनुरोध करूंगा रिंकू चंदेला जी से कि वो 2 शब्द रखें। आदर व सम्मान के योग हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जी, हमारे जिला प्रभारी आफ्ताब अहमद जी, NIT से पूर्व विधायक नीरज शर्मा जी, हमारे गांव से प्रत्याशी रहे मेरे छोटे भाई रोहित नागर जी, पोटवाल जी, गफार कुरैशी जी, मेरे बड़े भाई सुमित गौड़ जी, और यहाँ नौजवान साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और समस्त बादशाहपुर और टिकाली के सभी बुजुर्गों को, सभी नौजवान साथियों को मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नगर निगम चुनाव चल रहा है और नगर निगम की जो दुर्दशा है आपसे किसी से नहीं छुपी। बीजेपी सरकार बार बार बोल रही है कि ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी। ट्रिपल इंजन सरकार तो फरदाबाद वालों ने 2017 में देख ली थी। 2017 में किसका मेयर था, किसकी सरकार थी नगर निगम में? बीजेपी की सरकार थी और 2017 से लेकर 2022 तक उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था नगर निगम का, पर इन्होंने चुनाव नहीं कराया। चुनाव किस लिए नहीं कराया? इन्होंने समाज छुट्टी के नाम पे कई हजार करोड़ का घोटाला किया था, जिसमें 200 करोड़ से ऊपर की फाइलें जो घोटाले की जो वो सामने आई, उसमें हमारे भाई बड़े भाई नीरज शर्मा जी ने अनशन किया था। कई महीने नंगे पैर चलकर अनशन किया था कि उनके घोटाले की पोल खुले और सारे जितने भी उसमें दोषियों को सजा मिले, परंतु बीजेपी वालों ने ठेकेदार को फंसा के और सारी फाइलें बंद कर दी और जो रिकॉर्ड थे वो जला दिए। समाज सिटी के नाम पे इतना बड़ा घोटाला हुआ है। आप देखो, जो आपका हक छीना गया है, ना तो नगर निगम की जो सड़कें हैं उनका बुरा हाल है, सीवरेज जो सबसे मेन वो होती है वो सबसे बुरा हाल सीवरेज का है, ना कहीं पार्कों में सौंदर्यीकरण है, ना स्ट्रीट लाइटें हैं, ना कोई मीठे पानी का इंतजाम है। तो आप सब देख चुके हैं उनकी सरकार, आप ऊपर लोकसभा में भी देख चुके हैं, आप विधानसभा में भी, और निगम में नगर निगम की तो आप पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद 2022 में इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद चुनाव नहीं कराए। किस डर की वजह से? कि कहीं इनके सारे पैसे लगा जाए। उसके बाद ये चुनाव कराना ही नहीं चाहते थे, पर ये कोर्ट में जाकर अपील करी तो कोर्ट के आदेश के बाद ये नगर निगम चुनाव हुआ है। और आज
आपको मौका मिल रहा है अपने हक को, अपने विश्वास को जताने के लिए कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें। हमारे 34 नंबर वार्ड से हमारे विजयपाल भाई और मेरी धर्मपत्नी लता रानी जो कांग्रेस पार्टी से मेयर की उम्मीदवार है, तो आने वाली 22 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयपाल को और लता रानी को मेयर कैंडिडेट का ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजयी बनाए और अपना सुनहरा भविष्य बर्बाद करें। और आने वाले समय में इस प्रदेश का विकास होगा। हमारे उदयमान जी पूरी जिम्मेवारी के साथ हमारे सभी कैंडिडेट का और मेयर कैंडिडेट का पूरा चोटिंग से हो रहा है, पूरी मदद कर रहे हैं और पूरी कांग्रेस से जुट करके प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में कांग्रेस की जीत होगी। बस आप लोगों का प्यार और समर्थन चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे बड़े भाई नीरज शर्मा जी वो अपने 2 शब्द कहेंगे। आदर मान सम्मान के योग्य यहाँ उपस्थित बुजुर्गों को चरण स्पर्श, युवा शक्ति और बहनों को हाथ जोड़ के राम राम। हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बड़े उदयमान जी, आफ्ताब भाई जी, सम्मानित मंच यहाँ से प्रत्याशी रहे भाई रोहित नागर जी, वार्ड 34 के प्रत्याशी भाई विजयपाल जी और मेयर प्रत्याशी हमारे भाई रिंकू चंदीला जी। मैं नाम किसी का दिया नहीं है, माफी चाहूंगा, मुझे भी आगे वार्ड में पदयात्रा में जाना है। साथियों, हम सब लोग इतना भरपूर टैक्स देते हैं सरकार को, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। हमारी जिंदगी में हमारी सांसों पे इस भ्रष्ट भाजपा सरकार ने टैक्स लगा रखा है। और हम टैक्स किस लिए देते हैं कि सरकार हमारा विकास कराए, काम कराए। और ये सरकार क्या कर रही है? सिर्फ भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार कर रही है। तो 2 मार्च को आपके आगे 2 ही ऑप्शन है कि भ्रष्टाचारी भाजपा का साथ देना है या भ्रष्टाचार मिटाने वाली कांग्रेस का साथ देना है। हाथ का निशान है और सबसे हाथ जोड़ के मिलती है, ज्यादा से ज्यादा वोट हाथ के डंडे में देके बाहरी प्रत्याशियों को बाहर भगाओ, अपने स्थानीय भाई को जिताओ, आपके बीच हड़पल रहने वाले भाई विजयपाल जी को जिताओ, अपने पड़ोसी रिंकू चंदीला जी को जिताओ। जय जय भारत, जय कांग्रेस। चंडीगढ़ की विधानसभा में उपनेता और पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार चौधरी आफ्ताब अहमद जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखकर हमें कृतार्थ करने का कोशिश आशीर्वाद दें। शुक्रिया। हरियाणा में एक अपनी पहचान और अपने जुझारूपन के लिए जाने जाते हमारे इलाके की शान हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष चौधरी उदयमान जी, हमारे साथी अभी जो भाषण दे रहे थे, बहुत ही जुझारू और जिन्होंने फरीदाबाद की भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी, पंडित नीरज शर्मा जी, हमारे बहुत ही अजीज रोहित जी, हमारे बोसवाल साहब, हमारे हाजी अब्दुल गफ्फार कुरैशी साहब, हमारे सभी यहाँ सम्मानित साथी और अशोक रावल जी और यहीं आपके बीच में हमारी पार्टी ने जो मेयर पद के लिए एक नौजवान को जिसने अपने संघर्ष से पार्टी में और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई, भाई रिंकू चंदेला जी, हमारे सज्जन पुरुष भाई विजयपाल जी और यहाँ समस्त मेरे साथ आए हुए कांग्रेस के सभी सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, भाई सुमित जी, हमारे जुझारू साथियों, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र में भी सरकार है, केंद्र में केंद्रीय मंत्री भी है और हरियाणा में भी 10 साल से मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं। क्या फरीदाबाद के हालात बदले क्या? बदले क्या? आप बताओ किसी चीज? फरीदाबाद का विकास हुआ क्या? फरीदाबाद का बड़े बड़े घोषणाएं करके करी गई कि इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप लगता है फरीदाबाद में कोई स्मार्ट सिटी बनी है? नहीं बनी। कोई मेट्रो का पिलर जो कांग्रेस की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी उसने बल्लभगढ़ तक बनाया था, क्या एक पिलर लगा वहां से आगे?
कोई ऐसा काम बता दें जो बीजेपी ने इन 10 सालों में केंद्र में भी सरकार होने के बावजूद और राज्य में भी सरकार होने के बाद मंत्री भी रहे, उनके एमएलए भी रहे, ठीक करा। हाँ, एक बात जरूर करी, इस फरीदाबाद नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया और अपनी जेब में करोड़ों रुपए अपने लिए जेब में डाले। और जब हमने आवाज उठाई भ्रष्टाचार की, तो आज तक छोटे मोटे अधिकारी या छोटे मोटे किसी ठेकेदार को पकड़ के अंदर कर दिया, जबकि कहानी कुछ और है। ये सारे संलिप्त हुए पड़े हैं भ्रष्टाचार में रूबरू। आज साथियों, एक मौका है आपके बीच में, और ये ना सोचे कि ये चुनाव कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखता, बहुत महत्वपूर्ण रखता है। वो इस वजह से रखता है कि हमारे भविष्य, हमारे कल, हमारे मुस्तकबिल की बात है, हमारी माताओं बहनों की, हमारे बच्चों के, हमारे बुजुर्गों की बात है। साथियों, ये झूठ बहुत बोलते हैं, प्रचार बहुत वैसा करते हैं। बीजेपी से जो राज्य में और केंद्र में आने के बाद और जो नगर निगम के चुनाव देरी से कराने के बाद उन्हें पता है इस बात का कि विकास किया नहीं, लोगों के प्रति उनके वो है। तो भाई, मैं तो आज आपके बीच में इस बात को कहने के लिए आया हूं, यहाँ सब लोग हैं, कि आप लोगों ने खुद इस बात को एहसास करके कि हमें अगर विकास चाहिए तो हमें हमारे बुझारू जो साथी हमने पार्टी से खड़े करे हैं, भाई रिंकू चंदेला मेयर के लिए और भाई विजय पाल को पार्षद के लिए चुनना है, जिससे आपकी कायाकल्प है। और हम आपको एक वादा दिलाते हैं, इनके साथ साथ हम चौधरी उदयभान और हम पार्टी इनके साथ खड़ी है आपकी दिक्कत, आपके विकास के लिए। जो भी बात आप कहेंगे उसकी लड़ाई लड़ने के लिए अपने मेयर के साथ, अपने पार्षद के साथ हम खड़े हैं और आप लोगों को आपका हक दिलवाएंगे। इसी बात को कहने के लिए आज आपके बीच में आया हूं और यही उम्मीद करता हूं कि बहुत दिनों बाद कभी आपके गांव में आने का मौका मिला है। आज इस मेयर के चुनाव और पार्षद के चुनाव के, भाई हमारे ITC रख लीजिए, तब समझ रहे हैं ना कुछ आदमी कहाँ बैठे पहली सभा है हमारी, इसलिए यहाँ से शुरुआत करिए भाई। डब्बा जो है ना पूरा ऐसा भर दीजिए कांग्रेस के लिए, जिससे हम आपकी लड़ाई को पूरी विधानसभा में और पूरी तरीके से लड़ सके। मैं फिर से प्रधान जी का, चौधरी उदयभान जी का यहाँ आने से स्वागत करता हूँ और मैं आग्रह करूंगा कि वो आए, क्योंकि अगला कार्यक्रम है। एक ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने समस्त कांग्रेस को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, परम आदरणीय चौधरी उदयभान जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और सभा को संबोधित करें। चौधरी उदयभान जी। हमारी पार्टी के बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ नेता विधानसभा में हमारी पार्टी के डिप्टी लीडर, नूर से विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय चौधरी आफताब अहमद जी, हमारे जो यहाँ मेयर का चुनाव लड़ रही हैं लता रानी जी, उनके पति भाई रिंकू चंदेला जी। रिंकू चंदेला जो बहुत सालों से यूथ कांग्रेस में काम कर रहे थे, मेरे बेटे देवेश का दोस्त है और साथ साथ के पार्लियामेंट के अध्यक्ष है, पार्लियामेंट के फरीदाबाद से। अब इनकी पत्नी यहाँ पर मेयर का चुनाव लड़ रही है। हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन आदरणीय अब्दुल गफ्फार कुरैशी जी, हमारे जो तेगांव से विधानसभा का चुनाव लड़े बहुत ही जुझारू युवा साथी रोहित नागर जी, हमारे ये भी यूथ के बहुत ही सालों से संघर्षशील अपना फिलिप ओसवाल जी, हमारे बहुत ही जुझारू साथी जो सारा इलेक्शन मैनेजमेंट देख रहे हैं, हमारे सुमित गौर जी, बहुत ही हमारे वरिष्ठ साथी बहुत साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, भाई अशोक रावल जी, आपके इस 34 नंबर वार्ड से बहुत ही आपको जुझारू और मेहनती उम्मीदवार मिला है, आदरणीय भाई विजय पाल जी, गांव के आदरणीय सम्मानित
परशुराम भदौड़ी जी, रमजान खान जी, आनंद चौहान जी, बलबीर जी, नंबरदार रामचंद्र जी, सुभाष चौहान जी, हमारे रोहतास मेंबर जो मंच का संचालन कर रहे हैं, रोहतास कंवर जी, विजय भदौड़ी जी, हमीद खान जी, रण सिंह जी, धर्मेंद्र जी, राम प्रसाद जी, रामपाल जी, रामजीलाल जी, गंगाराम जी, हमारे नैन सिंह भोपाली जी, पंडित राम कुमार पलवली से, सोविंदर भदौड़ी जी, रघुवीर बादशाहपुर, श्यामलाल पलवली से, और कोई रह गया हो तो मैं माफी चाहता हूँ। सभी सम्मानित सरदारों, सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में मेरी आवाज सुन रही सभी माताएं, बहनों, बच्चों, काफी समय से आप इंतजार कर रहे हैं। मैं भी आज आपके बीच में आपका वोट, आपका सहयोग, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद भाई रिंकू चंदेला के धर्मपत्नी लता रानी और हमारे पार्षद के उम्मीदवार विजय पाल जी के लिए आपका सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैं ज्यादा समय आपके बीच में नहीं लूंगा, पहले भी मैं आपको आया हुआ हूं, यहाँ पर काफी रिश्तेदारी है, तो मैं और यहाँ पहले भी ही हुआ कर सकता हूँ। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा हम सबके, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मुझे पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष बना रखा है 3.5 साल, और ये हरियाणा के सारे जो लोकल बॉडी से जो चुनाव लड़े जा रहे हैं वो मेरे नेतृत्व में लड़े जा रहे हैं। तो ये आप समझो कि स्वाभाविक ये जिम्मेदारी है मेरे मान सम्मान की और आपके द्वारा बांधी गई इस पगड़ी की भी इज्जत की बात। तो मैं आपसे यह अनुरोध प्रार्थना करूंगा कि इस चुनाव में किसी तरह की चूक नहीं हो जानी चाहिए। जो ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के ट्रिपल इंजन, इनसे ये पूछो भाई अब तक ट्रिपल इंजन नहीं था क्या तुम्हें ट्रिपल इंजन इसलिए जरूरत है कि जिससे तुम घोटाले कर सको। 200 करोड़ का घोटाला तो पकड़ा गया था, 1 रुपया कहीं भी लगा नहीं, कोई गली बनाई नहीं, कोई नाली बनाई नहीं, कोई सीवरेज बनाई नहीं, फर्जी ठेके छोड़ करके, और 200 करोड़ रुपया सीधे टकार के भाजपा के नेता और अधिकारी 200 करोड़ रुपए सीधे टकार के जो यहाँ पर लग रहे थे नगर निगम में हमारे गरीब लोगों के लिए काम में। और अभी जो है, अभी परसों में पता लगा 300 करोड़ का घोटाला सूरज कुंड के सामने जो ईरोस ग्रुप है और अजय इंटरप्राइजेस, उन्होंने एक ये लेकवुड सिटी के नाम से, लेकवुड सिटी जो जगह है वहां पर 126 एकड़ जमीन में कॉलोनी कटनी थी और उसमें से 184 प्लॉट गरीब आदमियों को देने थे जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं। वो प्लॉट नो प्रॉफिट और नो लॉस के तहत थे। इन्होंने 171 प्लॉट दे दिए, उनमें से क्या एक भी गरीब आदमी नहीं मिला? उनमें से कोई एससी एक भी नहीं था, बीसी एक भी नहीं था, माइनॉरिटी का एक भी नहीं था। सारे अमीर लोगों थे, सारे सेक्टरों में कोठियों में रहने वाले लोग थे, और जिसका जो ड्रॉ निकलना था, जिसकी अखबार में एडवर्टाइजमेंट होनी थी, एक तो इंग्लिश के किसी भी न्यूज़पेपर जो नेशनल न्यूज़पेपर है उसमें खबर देनी थी, और 2 कम से कम हिंदी के नेशनल न्यूज़पेपर में देनी थी। ना इंग्लिश के में दी, ना हिंदी के में दी, और 1 हफ्ते के गैप के बाद दोबारा और एक बार देनी थी, 2 बार एडवर्टाइजमेंट करनी थी।
चुपचाप अपने चहेतों को बुला करके, सारे कोठियों के मालिकों को बुला करके, जो सेक्टरों में और कोठियों में रहते हैं, 2 लाख रुपए गज की जगह है जो 8,000 रुपए गज में, 8,181 रुपए गज में उनको रजिस्ट्री कर दी। कई अधिकारी और जो वहां पर जो ड्रॉ निकाल रहा था, लॉटरी निकाल रहा था, उसने एक लॉटरी अपने नाम से निकाल दी कि मैं जैसे मैं निकाल रहा हूँ एक उदयवान अपने नाम की एक लॉटरी निकाल दी। और जो बिल बढ़ाना है 5 प्लॉट, एक प्लॉट 266 गज को है। 5 प्लॉट कितने हो गए? 1200 क्यों? 1200-1300 गज जमीन हो गई। 8,000 रुपया गज वो दे दी और 2 लाख रुपए गज की कितना बता दिए। प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं उनको ज्यादा पता है? एक परिवार ही 26 करोड़ कमा गया और सारा मिलाकर के 300 करोड़ से ज्यादा कमा गए। 300 करोड़ का घोटाला कर गए। उसमें क्या किसी गरीब का हक नहीं था? इन लोगों ने जगह जगह पर गरीब को धोखा देने का काम किया। आज इनसे पूछे कि भाई जो गरीब लोगों की राशन कार्ड बनाए इलेक्शन के लिए, ये तो अभी छुरी चलानी शुरू हो गई थी, काफी लोगों के नाम काटने शुरू हो गए थे, लेकिन तभी हाई कोर्ट के आदेश पर ये नगर निगम का चुनाव कराना पड़ गया। नगर निगम का चुनाव कर गया तो जो कैंची चल रही थी वो रोक गई। इस 2 तारीख को वोट पड़ेंगी और 12 तारीख को वोट गिरी जाएंगी और 12 तारीख के बाद 32 लाख गरीब लोगों के पीले राशन कार्ड कटेंगे। 32 लाख पीले कार्ड कटने जा रहे हैं। इस बात को सोचना समझना। और कोई भी दलित का, पिछड़े का, सारी रिजर्वेशन का बैकलॉग पड़ा है। किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे रहे, सबकी नौकरी खत्म कर रखी है। और सरकारी स्कूलों की हालत है, भाई सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे पढ़े? इस देश का, इस प्रदेश का, हमारे इस प्रदेश का दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग का रोज कमाने, रोज खाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, रेहड़ी लगाने वाला, फावड़ा चलाने वाला, बेलदारी करने वाला, उनके बच्चे पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों की क्या हालत बना दी? कहीं अध्यापक नहीं है, कहीं पे कोई बैठने का कोई भी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, 4 दीवारी तक नहीं है स्कूलों में। 326 स्कूलों में 4 दीवारी नहीं है। 8400 कमरे बनने, जो गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाई से अलग करने के लिए, महरूम करने के लिए सरकार साजिश रच रही है। शिक्षा महकमे को बहुत जल्दी ये जो स्कूल चल रहे हैं सरकारी स्कूल, इनका पूरा प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है ये सरकार। किसी भी बच्चे को सरकारी स्कूल से इसलिए कि भाई उनको उन पर वजीफा भी देना पड़े और उनके ऊपर टीचर भी लगाने पड़ेंगे, इसलिए जरूरत ही ना पड़ेगी टीचर लगाने की जरूरत नहीं है। आज पूरे प्रदेश में 45,632 टीचरों की जगह खाली है। इसलिए टीचर नहीं लगा जा रहे कि इन स्कूलों में गरीब के बालक पढ़े हैं, इनको पूरी तरह से अलग थलग कर दे। और सबसे ज्यादा मूर्ख इनको ही बनाया जाता है। जब इलेक्शन आता है तो छोटा मोटा लालच दे देंगे, क्योंकि अनाप शनाप इन्होंने पैसे कमा रखे हैं। सारी संस्था इनके पास है, ईडी इनकम टैक्स इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, कहीं तो डरा दें। आज भी हमारे इसमें नगर निगम में भी कई जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको धमकी दी जा रही है, उनको लालच दिए जा रहे हैं, बैठाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं कि तुम बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारे केस करवा देंगे, तुम्हारे खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे।
सारे प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। इसके लिए मजबूती से आपको बिल्कुल एकजुट होकर के बंद मुट्ठी की तरह आज जो ये संविधान को खत्म करने पर यह सरकार तुली हुई है, ये दलित और पिछड़ा विरोधी सरकार है, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, जिसके लिए राहुल गांधी और खड़गे जी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बात को बहुत आप समझ लें, सोच लें, ये सरकार को उखाड़ फेंकने की सख्त जरूरत है और शुरुआत नगर निगम से होगी। ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं। हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे, ददरसा में लगे थे रैनीवाल के प्रोजेक्ट। जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना के तहत 3,224 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे फरीदाबाद की तरक्की के लिए। और ये स्मार्ट सिटी को शर्म नहीं आती। स्मार्ट सिटी पूरा गंदगी का शहर बना दिया, फरीदाबाद को नरक बना करके रख दिया। जिधर भी जाओ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सीवरेज ठप हुई पड़ी है, पीने का पानी तक नहीं है। और गांवों की हालत आज भी ऐसे है, बिल्कुल दयनीय स्थिति। बगल में देखो तो कहां से कहां हो रही है चांदी, और गांव में चले जाए तो पहले से भी ज्यादा बदतर हालात हो रहे हैं। न पीने का पानी मिल रहा है, न सफाई है किसी तरह की, ना सफाई कर्मचारी भर्ती किए जा रहे हैं, ना कोई गरीब लोग जो नगर निगम में लगने चाहिए उनको भर्ती किया जा रहा है। तो ये पूरी तरह से सरकार गरीब विरोधी है, आम आदमी विरोधी की सरकार है। इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। जैसे आपका भाई ने कहा मेट्रो आई तो हुड्डा साहब लेकर के आए बल्लभगढ़ तक, और झूठे आदमी ने कह दी पीछे 25 जून 2023 को गतपुरी में जलसा करा खट्टर ने, और कह दी कि पलवल तक मंजूर। अगले दिन वहां दे दिया अखबार में, न लेना एक न देना दो। ये तो 2023 का 26 जून 2016 को कही कि मेट्रो फरीदाबाद से गुड़गांव तक मंजूर, और बात करने 9वीं साल लग रही है। 9वीं साल लग रही है। ये झूठ के पुलंदा हैं, इनको सवाए झूठ बोलने के इनको और कोई भी नहीं आता। हाँ, नफरत फैलानी जरूर आती है कि हमें आपस में किस तरह से लड़ाया जाए। इन्हें पता है कि वैसे तो वोट मिलेंगी नहीं। हाँ, पर यह है कि धर्म और मजहब के नाम, जात बरादरी के नाम, जात जात में जात ऐसे पैदा करके जो दीवार खींच के जो इन्होंने जिस तरह से जो रास्ता बनाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इस सरकार को रोकने की जरूरत है। नगर निगम में रोको। नगर निगम का आज हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो हमने जारी किया गुड़गांव में, और अभी फरीदाबाद का अलग से होंगे। हम यह सबको जो पार्षद बनेंगे उनको भी पूरा अधिकार देंगे वार्ड वाइज डेवलपमेंट के लिए बजट के हिसाब से, जिससे कि वो अपनी मर्जी से काम करा सके। पार्षदों को भी पूरी जो है हम स्वायत्ता देंगे, उनको पूरी ताकत देंगे कि जिससे वो अपने हल्के में काम करा सके। और आपका जो एक विंडो के तहत जो समस्याएं हैं सारी जो शहर की, वो शहर की समस्याओं का हर वार्ड में समाधान शिविर लगाने का जो डेवलपमेंट के काम है, जो नगर निगम के तहत आते हैं, उनको कराने के लिए पूरी तरह से तत्परता के साथ में हम काम करेंगे। तो ये मैं आपसे ये अनुरोध भी प्रार्थना करता हूं और आपको ये आश्वासन भी देता हूं कि पूरी तरह से मैं भी आपके बीच में आया हूं। आफ्ताब भाई आए हैं, गफ्फार जी आए हैं, सभी जो लोग हम आए हैं आपसे, तो आपसे ये विनती करने के लिए आए हैं कि हम सबके सम्मान की बात है। और कोई बात हो तो आप मेरा भी कुत्ता पकड़ सकते हो। कभी भी आप कह सकते हैं कि आप आए, हमारे आपके कहने से हमने दे दिया, वो हमारे काम नहीं कर रहा, तो हम इसको तो रखेंगे कि कम से कम इनका कुर्ता पकड़ के हम भी तो कह सकेंगे क्या काम कर। तो इसलिए तो काम की गारंटी हमारी है, किसी भी तरह से तो काम की, कोई भी किसी तरह की जो काम पड़े आपको कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं होने देंगे। सारे विकास के भी काम होंगे और पूरी तरह से सम्मान के साथ, एक इज्जत के साथ जो लगेगा कि हाँ। तो बस मैं आपसे अब ये अनुरोध करूंगा आखिर में, क्योंकि आगे भी एक जलसा और है अभी, हाँ
तो मैं आपसे बस ये अनुरोध करूंगा कि इसमें आप मेरी इज्जत मान सम्मान को देखते हुए और मुझे आश्वस्त करें, दोनों हाथ उठा करके आप रिंकू चंदीला और मुझे तो आप यहाँ से कामयाब बनाएंगे। आप सभी सरदारी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रामचंद्र जी नंबरदार जी से गुजारिश है यहाँ जाए। एक मिनट भाई, समय का अभाव है, बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूंगा। सभी का नाम लेना संभव नहीं है। यहाँ पे मंच पे जितने हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सम्मानित नेता यहाँ आए हुए हैं, उनका यहाँ पहुंचने पर बादशाहपुर की पावन धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं उनका शीर्ष नेतृत्व का इस बात के लिए भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक जुगारू कर्मठ नौजवान साथी को टिकट देकर हम पे भरोसा किया